हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं आपकी ग्रुप डी की महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर। तो चलिए, आज हम इस क्लास में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और रेलवे के सामान्य प्रश्नों से संकलित हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारतीय रेलवे है, इसमें सबसे पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्या दिल्ली में किया गया था, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो कहाँ किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र, यानी पहला कंप्यूटर से आरक्षित केंद्र जो था वो कौन था? तो पहला था मुंबई। कहाँ पर? मुंबई पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ है? जो रेलवे का संग्रहालय जब बना तो पहला रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो क्या मुंबई में बना, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मैसूर? तो भारत का पहला रेलवे संग्रहालय मैसूर बना। कहाँ बना? मैसूर में बना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का व्हील फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? यानी व्हील यानी पहिए की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? क्या महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो व्हील फैक्ट्री आपकी बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यानी जो रेलवे की पहियों का निर्माण की जो फैक्ट्री है वो बिहार में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कौन सी ट्रेन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? जो कौन सी ट्रेन है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर चलती है, चल यानी कौन सी ऐसी ट्रेन है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर आवागमन करती है? क्या दुरंतो एक्सप्रेस है, हिमालयन क्वीन है, कलकत्ता शिमला टॉय ट्रेन है या फिर जम्मू मेल है? तो भारतीय रेलवे की सबसे अधिक ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन कलकत्ता शिमला टॉय ट्रेन है। कौन सी? कलकत्ता शिमला टॉय ट्रेन भारतीय रेलवे की सबसे अधिक ऊंचाई पर, यानी जो सबसे अधिक, जैसे पहाड़ों की सबसे अधिक ऊंचाई पर चलने वाली क्या है ट्रेन में? कलकत्ता शिमला टॉय ट्रेन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा लंबाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जो भारतीय रेलवे है इसमें सबसे अधिक लंबा, यानी जिसकी दूरी सबसे अधिक हो, वो बहुत दूरी में फैला हो, तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे अधिक लंबाई में है? क्या गोरखपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है या विजयवाड़ा है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे अधिक लंबाई में फैला हुआ भारतीय रेलवे का स्टेशन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ऐसा कौन सा व्यक्ति था या उस समय कौन था जो भारत का गवर्नर था? कौन था जिसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? क्या लॉर्ड डलहौजी ने की थी, कर्जन ने की थी, मिंटो ने की थी या फिर लिट्टन ने की थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? जो पिट्स इंडिया एक्ट है, क्या 1765 में, 1784 में, 1858 में या 1909 में पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। कब? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, वो जो स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, तो उस समय पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उसमें जो पहली महिला अध्यक्ष में क्या सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी,
विजय लक्ष्मी पंडित थी या कमला नेहरू थी? तो कौन थी? क्या तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर यहीं पर पूछ ले पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तब सरोजनी नायडू हो जाएगा, और पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, होम रूल होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने की थी, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भगत सिंह ने? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो अंग्रेजी का समाचार पत्र है भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, राजा राम मोहन रॉय ने? तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स हिक्की आंगस्टन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके? जेम्स हिक्की ने पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी यानी जो सबसे ऊपर के भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या मेटल बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, कोर बोलते हैं, या लियो लियो सॉरी लिथोस्फीयर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर बोलते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। किसको? पृथ्वी की सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। कोर जो होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा क्या चेरापूंजी में होती है, मानसीराम में होती है, महाबलेश्वरम में होती है, या फिर कोहिमा में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के चेरापूंजी के मानसीराम में होती है। कहाँ पर? मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी क्या गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, या गोदावरी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी में गंगा नदी है। सबसे लंबी में कौन नदी है? गंगा है। और सबसे अधिक चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? जो ग्रीनलैंड है यह किस देश का हिस्सा है? क्या अमेरिका का है, कनाडा का है, डेनमार्क का है, या फिर रूस का है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क देश का हिस्सा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा ग्रह कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शुक्र का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह शुक्र का जुड़वा ग्रह कहलाता है? क्या बुध कहलाता है, मंगल कहलाता है, शनि कहलाता है, या नेपच्यून कहलाता है? तो सूर्य का जुड़वा ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। हम बार बार सूर्य बोल दे रहे हैं। शुक्र का जुड़वा ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन किया गया था? जो भारतीय प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसमें सबसे पहले संशोधन कब किया गया था? क्या 1950 में, 1976 में, 1992 में, या फिर सन 2002 में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस वर्ष में हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं? जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो क्या इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या फिर 7 वर्ष के लिए की जाती है? तो कैग की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो कैग है वो संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? जो भारतीय संविधान है इसमें सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? क्या अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 370 है या फिर अनुच्छेद 356 है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 352 है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में वर्णन है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा है इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या फिर 7 वर्षों का? राज्यसभा के सदस्यों का कार्य 6 वर्षों का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं उन्हें हटाकर नए सदस्य बनाए जाते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों के लिए। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारत के पहला चुनाव आयुक्त था, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन था? टी.एन. शेषन थे, वी.एस. सुब्रमण्यन थे, सुकुमार सेन थे या फिर नागेंद्र सिंह थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जो मानव का शरीर है इसमें सबसे लंबी हड्डी क्या ह्यूमर है, फीमर है, रेडियस है या टिबिया है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कौन सी? फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? जो प्रकाश है इसकी गति क्या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? जो दूध है इससे जब दही बनता है तो इस प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया जो जिम्मेदार होता है या किसके कारण, कौन से बैक्टीरिया के कारण यह प्रक्रिया होती है? क्या लैक्टोबैसिलस है, ई कोलाई है या स्टेफिलोकोकस है या फिर साल्मोनेला है? कौन सा बैक्टीरिया है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव का हृदय है इसमें कुल कितने कक्ष होते हैं? क्या 2 कक्ष हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, 2 राइट 2 लेफ्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व कौन सा है? जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें सबसे पहला तत्व क्या हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है या फिर बेरिलियम है? तो आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।